हुआ है। अब तो मुझे लगता है जो प्रयागराज में आके जो मांग लेगा वो काम हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, 20 सितंबर से हम लोगों ने विजय रथ की ये श्रृंखला शुरू की थी। 6 महीने 3 दिन हो गए, लगातार देश के हर कोने में विजय रथ गया। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल, कुल्लू मनाली हो, मदुरई हो, बेंगलोर हो, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये विजय रथ आज 34वें पड़ाव पे है। 34वां विजय रथ है और आउट स्टेशन का ये आखिरी पड़ाव है। और मैं बताते हुए अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूं, शायद इस सदी में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इतनी मोहब्बत नहीं मिली, इतना प्यार नहीं मिला जो लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस को दिया है। आज बहुत से लोगों को तो सांस आएगा, हे राम हो गए इनके विजय रथ। क्योंकि लोग कहते हैं सर ये कहां से लाते हैं भीड़, एसलीपीएस वालों के पास इतने लोग कहां से हैं। बाजार में सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, ये दौलत की भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत की भीड़ है। लोग प्यार करते हैं, इस संस्था को मंदिर मानते हैं, कंपनी नहीं मानते। परिवार की तरह हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को फैमिली मानते हैं। और एक काम की बात बताता हूं, मतलब काम की कह रहा हूं। एक मेरे साथ एक बड़ी प्यारी घटना हुई। महाकुंभ था, मैंने कहा चलो भाई आज महाकुंभ में नहाने चलते हैं। मैंने फ्लाइट कराई, स्पाइस जेट, सुबह 5:30 की फ्लाइट। मैं प्रॉपर एयरपोर्ट पे पहुंचा और स्पाइस जेट वालों ने बोला कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप महाकुंभ नहीं जा सकते। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि तू दोबारा फ्लाइट करा ले भाई, दूसरी करा ले, तीसरी करा ले, कल चला जाना। मैंने कहा ना, ऊपर वाले का कुछ और ही इशारा है। वो कहता है प्रयागराज जाना है, विजय रथ लेके जाना है और जब गंगा जी में नहाना है। वैसे उस टाइम पे ना पापी भी बहुत आए थे यहाँ, अब ज्यादातर तो खराब ही कर दिया था। अब पता नहीं उनके वहां डुबकी लगाते तो पाप ना चढ़ जाते। सही है, अब शुद्धता में जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। पता नहीं इतने अच्छे लोग हिंदुस्तान में हैं। और दुनिया को मैं ये बताता हूं, दुनिया कहती है दुनिया में लोग खराब हैं। मैं कहता हूं इंसान खुद खराब होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं। इस दुनिया में 99% लोग अच्छे हैं, मात्र 1% बुरे हैं। और मुझे लगता है उन अच्छे लोगों में भी जो सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। जानना चाहते हो कुछ? पहली बार कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम? बहुत से लोग हैं, ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सब लोग दूर दूर से चल के आए। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं, बड़े बड़े यहाँ पर लीडर्स आए, बड़े अचीवर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई, अपने अपने अचीवमेंट को आपके साथ शेयर किया। मैं ये कमा रहा हूं, मैंने ये कर लिया, मैं गरीब था, मैं सब्जी बेचता था, मैं नौकरी करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड था, मैं पहले किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता था, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैंने यहाँ ये प्राप्त कर लिया, इतने पैसे कमा लिए, इतनी गाड़ी कमा ली, आज मेरे पास ये है, दौलत है, शोहरत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब कोई ऐसे बताता है तो कुछ लोगों को मोटिवेशन आता है, कुछ लोगों को इंस्पिरेशन आता है और कुछ को नहीं आता है। सवाल होते हैं मन में, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं होगा, क्या ये बिजनेस मेरे लिए भी है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए भी है, क्या ये संस्था मेरे लिए भी है, क्या मेरा भी यहाँ कैरियर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या छोड़ो मैं तो प्रोग्राम देख के चला जाऊंगा, मेरी नौकरी ठीक है, मेरी खेती ठीक है, मेरा बिजनेस ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सिर्फ चंद घंटे बैठे हो, 5 या 6 घंटे। सर 5-6 घंटे में क्या जिंदगी समझ आ सकती है? क्या 5-6 घंटे में आप इसकी गहराई तक जा सकते हो?
क्या 5-6 घंटे में आप सही फैसला ले सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आपको यहां किसी से मोटिवेट होके नहीं जाना है, आपको यहां किसी से इंस्पायर होके भी नहीं जाना है, आपको एक समझ लेके जानी है, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है 0.001% कि यहां कुछ भी गलत है, तो आपको बिल्कुल यहां काम नहीं करना है, बिल्कुल यहां के बारे में नहीं सोचना है। अपने अपने जो काम कर रहे हो वो करो। और आपको लगता है कि यहां पर 0.001% कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर जो आपको लेके आया है उसके साथ बैठना है और पूरी रात बैठ के समझना है, बता भाई क्या चीज है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है तो उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, हर आदमी को अपने अपनी काबिलियत के अनुसार जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, रोजगार करने का, कमाने का मौका मिलता है। यस और नो? और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता। यस और नो? हर आदमी क्रिकेट, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कब करता है? जब उसको काम करने में मजा आता है और उसका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता किसी काम में, कोई आपको करोड़ों का काम बताए चाहे अरबों का काम बताए, आपसे नहीं होगा। आप 2-4 दिन कर पाओगे, 5वें दिन छोड़ दोगे, बोला यार मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से काम करवा नहीं सकता जब तक उसकी अंतर आत्मा आवाज ना दे, तब तक उसकी आत्मा गवाही ना दे कि ये काम मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है। और उसको काम करने में आनंद आना चाहिए। हमें पढ़ने में आनंद नहीं आता था, पर क्रिकेट में आनंद आता था। क्यों? वहां हमारा मन लगता था। पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। अब काम में मन कब लगता है? जब हमें ये पता हो ये काम सही है या गलत है, एक बात। दूसरी, क्या इस काम के करने से सिर्फ मेरा ही भला हो रहा है, सिर्फ मैं ही पैसे कमाऊंगा, सिर्फ मैं ही बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे काम से समाज का सोशल भी मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरा काम समाज के उत्थान के लिए है? क्या मेरे काम करने से समाज की समृद्धि आएगी? क्या मेरे काम करने से समाज में भी कुछ अपग्रेडेशन आएगा? और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, एक व्यक्ति कितनी ही दौलत कमा ले, उसे उतनी खुशी नहीं मिलती जब उसकी वजह से अगर कुछ लोग दौलत कमा लेते जितनी खुशी उसे जब मिलती। हाँ या ना? तो पहले हम काम समझते हैं। दोस्तों, 2014 में मेरे मन में एक विचार आया कि यार कुछ करना है, पैसे कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए कोई काम करना है। प्रैक्टिकल मैंने काम ये इसलिए चुना कि मुझे भी पैसा कमाना है, तरक्की करनी है। लेकिन मेरे मन में एक साथ में एक विचार और था कि यार संजीव, पैसे तो कमाने हैं, पर किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। पैसे कम आए या ज्यादा आए, कुछ ऐसा काम परमात्मा मुझे दे कि मैं पैसे भी कमा लूं और लोगों का प्यार भी पालूं, लोग मुझे दुआएं दें। क्योंकि मैं देखता हूं लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे करते कर रहे हैं, कैसे कैसे 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं, कैसे लोगों को ठग रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को पैसे कमा के कोई मुझे गाली दे। जैसे आज आप लोग सुनार के यहाँ अपनी बेटी की शादी में सोना लेके आओगे, जरूरत आपकी है, सोना लेके आओगे, और बाहर आते क्या बोलोगे? ये सुनार तो हरामजादा अपनी माँ का भी नहीं होता। बोलते हो नहीं बोलते? जरूरत की चीज भी लेके आते हो और गाली भी देते हो। तो मैं नहीं चाहता था यार जिंदगी में हमें भगवान दौलत कम दे, जाते दे, पर गालियां कोई ना दे। तो फिर मैंने विचार, ऊपर वाले ने मेरे के अंदर तो क्या औकात है विचार की, परमात्मा ने कोई समझ दी कि यार अगर तूने किसी प्रॉब्लम पे काम कर लिया, सोशल समाज की किसी तकलीफ में काम कर लिया, तो शायद ऐसा हो कि लोग दौलत भी देंगे और दुआएं भी देंगे। वो काम क्या था? वो काम मुझे लगा, आज हमारा देश
आप इस बात के गवाह हो और आप डिनाई नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो वो है घर घर बीमारी। हां या ना? घर घर बीमारी, हर घर में बीमारी। और दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पढ़े लिखे बच्चे बीटेक, बीबीए, एमटेक, एमबीए 25-25 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, 30 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहां कहां कितनी फैक्ट्री खुलेंगी? सरकार भी बेचारी कितनी नौकरी दे सकती है? सरकार का भी एक सीमित साधन है। और दूसरा बीमारी। आज आप लोग मानते हो कि एक घर में जो भी पैसा एक व्यक्ति कमा के ला रहा है उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं मेडिकल में उसका जा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? और पता नहीं इतनी सारी बीमारी ये रातों रात आ कैसे रही है। दूसरी बात, मुद्दे की बात, ये वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर ये बीमारी कौन सी है? ये सारी है लाइफस्टाइल डिजीज। जो खाना हम जीने के लिए खाते हैं वही खाना आज लोगों की मौत का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। सिस्टम को भी समझ नहीं है, सिस्टम भी इतना कड़क नहीं है कि इन चीजों पे कंट्रोल करे और लोगों को गलत चीजें खाने से रोके, गलत खाना ना खाने दे। आज घर घर डायबिटीज, घर घर लीवर की प्रॉब्लम, घर घर घुटने की प्रॉब्लम। हाँ या ना? और एक गांव में जाओ, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर के मिलेंगे। हर गांव में 10-15 लोग कैंसर से ग्रसित मिलेंगे। जाके आप सर्वे कर लो। ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज तुम्हारे भारत में आए थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि भारत पे राज नहीं किया जा सकता जब तक भारत के लोगों को कमजोर ना करो। और भारत के लोग कमजोर इसलिए नहीं थे क्योंकि भारत के लोगों को सनातन संस्कृति ने, या जो भी संस्कृति को आप मानते हो, उसने इतना मजबूत बनाया था। शारीरिक रूप से भारत इतना मजबूत था कि लीवर लोहे के जैसे थे, लोगों के लोहे के जैसे। याद करो, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले हमारे गांव का बूढ़ा 2 किलो देसी घी पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। आज 2 चम्मच में 10 लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, आप मुझे बताना। मेरी एक भी बात गलत लगे ना भाई साहब, एक भी, जिंदगी में मेरी कंपनी की तरफ मत देखना, एक भी। 6.5 फुट और 7 फुट के लोग हिंदुस्तान में होते थे। 7.5-7 फुट के लोग। आज बच्चे 5 फुट से ऊपर नहीं जा रहे। क्यों किया ये? क्योंकि कमजोर करना था। 2 किलो रसगुल्ले, आज 1 चीनी का चम्मच के लिए डॉक्टर मना कर रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे बुढ़े 3-3 किलो रसगुल्ले खा के डकार नहीं लेते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ ना? तो जब अंग्रेज आए तो उनको मालूम चला कि ये देश बहुत शक्तिशाली लोगों का है। इनका लीवर नहीं है, लोहा है, लोहे की मशीन है, जो डाल दो वही पीस देते हैं। अब इनका सिस्टम खराब करो, इनको ऐसा सोच दो, ऐसी चीजें बना के दो जिनको इनकी जबान पे लत लग जाए और ये उसके एडिक्टिव हो जाए। भाई साहब, क्या जानते हो आप इस धरती पे क्या क्या खेल हो रहे हैं और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है? ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर बता सकता हूं। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मार के पैसे कमाओ, काट के पैसे कमाओ, कैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। बावले हो गए हैं लोग पैसे कमाने के लिए। लोग मरे तो मरे, कटे तो करे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे बनने चाहिए। अंग्रेजों ने वही खेल किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले तुम्हें पिलाई चाय। चाय हिंदुस्तान में पी जाती थी क्या पहले? अब चाय पीने से क्या होता है मालूम? भूख मर जाती है। और जब आदमी की भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं तो ताकतवर कैसे बनेगा? अंग्रेजों ने चाय लेके आए, अंग्रेज बिस्किट लेके आए, अंग्रेज बर्गर लेके आए, अंग्रेज नूडल लेके आए। ये सब अंग्रेजी खाना हिंदुस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था ये होता क्या है। और क्या किया? पहले हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया, बीमार किया और फिर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज किया। समझ रहे हो? ये एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका था, सिस्टम था इन लोगों का। आज हमारे यहां नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई। अगर हमारी कोई मां बहन प्रेग्नेंट है
और वो चली जाए अस्पताल में तो कट के ही आएगी। क्यों? कहां चलेगी नॉर्मल डिलीवरी? पहले तो होती थी नॉर्मल डिलीवरी, आज क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? क्योंकि हर आदमी को, ये मनुष्य का जो जन्म है अरबों खरबों का, ये जो हमारा शरीर है, लोगों ने इसको दुकान समझ लिया, लोगों ने इसको अपनी कमाई समझ लिया, लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक सोर्स समझ लिया। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। आप अभी से संभल जाओ, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहां से। जीवन भर मेरी बात याद रखना, लोगों ने किसी को फर्क नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन गरीब है, किसका हॉस्पिटल में कितना पैसा लग रहा है, किसके बेचारे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं, कौन इलाज करा पाएगा, कौन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा जब तक आप फीस जमा ना कर दो। आपकी मां तड़प रही हो, बाप तड़प रहा हो, जब तक फीस जमा ना करो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? और आने वाला समय इससे भी खतरनाक है। अभी कोविड के बारे में पता चला था ना कि ये भी किसी ने फैलाया था। दुनिया मरी, किसी का कोई गया, किसी का कोई गया, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? जाए तो किसी का जाए, किसी के नोट बन गए, किसी ने दौलत बना ली। तो भाइयों, एक बात समझ लो, हमारे साथ काम करना मत करना हो जाए बाहर में, बाद में देखेंगे। पहले अपना सेहत का ध्यान रखो, अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और देसी खाना खाओ। अपने परिवार को स्वस्थ रखो, क्योंकि इलाज आज इलाज नहीं, एक तरह की वो दुकानें बन चुकी हैं। एक तरह से आज इंसान मौत बेच रहा है, लोगों को मार रहा है, इधर से ठीक कर रहा है। आप बताओ, नकली दवाइयां बन रही है नहीं बन रही? अरे हाँ ना, मैं जवाब दो। नकली दूध बन रहा है नहीं बन रहा? नकली घी बन रहा है नहीं बन रहा? नकली मावा बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ, ड्रग्स बिक रही है नहीं बिक रही? ये क्या है? ये सब क्या है? ये इंसान को जीवन देता है, मौत देता है? बोलो, जोर से बोलो। मौत देता है ना। ये अंग्रेजी खाना, ये मिलावटी मसाला, ये कोल्ड ड्रिंक, सोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्या ये खाना है? और भगवान ने क्या कहा? मैंने बच्चा तुझे जीवन दिया। ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता, उसने हमें जीवन भी दिया था, साथ में वनस्पति दी थी। बोला सब्जी खाओ, फल खाओ, मोटा अनाज खाओ। इवन ये तुम्हारा गेहूं भी है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। क्या जानते हो तुम? सीधे साधे लोग हो, शरीफ लोग हो, ना मास्टर ने पढ़ाया, ना किसी ने पढ़ाया, और ना कोई पढ़ाना चाहता हेल्थ के बारे में। अरे गेहूं तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं है। गेहूं तो अमेरिकन लैब का प्रोडक्ट है। अमेरिका से आती है गेहूं की जितनी भी नस्लें आज तक आई हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा मार्केटिंग करके कुछ भी कचरा बेचने वाला देश है वो। कुछ भी, लोगों को बेवकूफ बना के कुछ भी बेच देता है वो। ये तुम्हारी जो गाय है, कौन सी, वो अमेरिकन गाय, मालूम है? ये गधी की है और सुअर की ब्रीड है। ये अमेरिकन लैब में बनी हुई गाय है। हमारे यहां देसी गाय होती थी। चावल तुम्हारा प्योर नहीं है, जो चावल भी तुम खाते हो ये भी लैब में बना हुआ चावल है। आज के गन्ने भी तुम्हारे नहीं है, ये भी वहां से आते हैं। क्या जानते हो तुम? सब खेल है कि बस कमजोर हो जाए लोग, बीमार हो, और जो लोग बीमारी पे काम कर रहे हैं उनको फायदा हो, और उनसे अमीर आज धरती पे कोई नहीं है। पूरी धरती के सबसे अमीर लोग वो हैं जो हेल्थ बेच रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्तों, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, देसी खाने से जुड़ो, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। जो वो था वो सही था, जो उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया था। पैसे कमा लेंगे, काम कर लेंगे, छोड़ दो, शरीर रहेगा तभी तो। हाँ या ना? यस और नो? तो ये काम हमारे लोग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो जानो। हम क्या कर रहे हैं? हम गांव-गांव जाके, घर घर जाके, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। अगर आप ये चीज छोड़ोगे तो फायदा होगा। आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बता रहे हैं। हमारी बात कोई माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बता रहे हैं सुबह उठो, गर्म पानी पियो,
एक दो गिलास, शाम को खाना कम खाओ, थोड़ा टहल टूल लो। ये हम लोगों को जा जाके गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं भाइयों तुम्हारा जो ये